अब ये मत पूछना ये मैडम कौन है, इनसे तो तुम मिली हुई हो ना। बहुत जल्द यहाँ हमारी शादी की फोटोग्राफ लगेगी। थैंक गॉड। अच्छा हुआ मानव की बातों में आकर मैंने डायरेक्टली कोई कदम नहीं उठाया, वरना। अरे मैं तो पूछना भूल गया, तुम यहाँ अचानक कैसे? ये फाइल्स, वो इन फाइल्स पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे अर्जेंटली, तो मैंने सोचा। सच सच बताओ, बस यही काम था या कुछ और? मतलब ये कि ये तो मैं ऑफिस में भी कर सकता था, उसके लिए तुम्हें यहाँ आने की। सच बताओ, कुछ और काम? मत बताओ, मैं जानता हूँ क्या वजह थी। क्या जानते हैं आप? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? और तू क्या कह रही थी आई? तू जो सुन रहा है ना, वही कह रही हूँ मैं। कमाल करती हो भाई, ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से? और तू श्रावणी के सपने देख रहा है, ये जानते हुए कि मेरी बॉस की बेटी है। तो क्या हुआ? प्यार सामने वाले का नाम पता पूछ के होता है? हा? सामने वाले का बाप क्या करता, उसकी हैसियत क्या है, वो पूछ के होता है? तेरे बॉस हुए तो क्या हो गया, उसके ससुर भी बन सकते हैं। तू समझने की कोशिश कर, वो बहुत अमीर लोग हैं, हमारी हैसियत नहीं है उनके साथ रिश्ता जोड़ने की। मानव, तेरी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? तू हिंदी फिल्में बहुत कम देखता है। उल्टा तुझे अपने भाई की पीठ थपथपा कर कहना चाहिए, भाई, मेरे प्यारे छोटे भाई, लेके आ तेरे प्यार को। हम गरीब है तो क्या हो गया, हमारा दिल बहुत बड़ा है, यहाँ सबके लिए जगह है। हमारी जिंदगी कोई हिंदी फिल्म नहीं है। जमीन पर आओ, देख और समझ, और अगर फिर भी नहीं दिखता ना तो मेरी आंखों से देख, तेरे को पता चलेगा हमारी औकात क्या है। अच्छा, तुझे चाली में रहने का शौक है ना, तो सड़ इधर और आंसू बहा अपनी हैसियत और अपनी औकात पर। तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं मानव। आई को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तू भी शुरू हो गया। दादा, आई के लिए हमारी शादी मायने रखती है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन दादा, मेरे लिए शादी मेरी जिंदगी है। सचिन? हाँ दादा, मैं श्रवणी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। दादा, दादा, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो एक बार जाके आप श्रवणी से बात कर लीजिए। दादा, मैं झूठ नहीं बोल रहा दादा, सच बोल रहा हूँ। दादा, श्रवणी के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरी जिंदगी एक अच्छे राह पे आ रही है, सब कुछ श्रवणी की वजह से हुआ। दादा, एक बार प्लीज आप श्रवणी के बाबा से बात कर लीजिए। मुझे यकीन है वो आपको ना नहीं कहेंगे। प्लीज दादा, प्लीज मेरे लिए दादा, प्लीज प्लीज दादा। सचिन, मुझे पता नहीं मेरे बोलने पे गिरीश सर कितना मानेंगे, लेकिन मैं तेरे लिए, तेरे प्यार के लिए एक बार कोशिश जरूर करूंगा। मैडम, वो अश्विन सर का फोन आया था, उन्होंने अर्जेंटली एक एनवेलप मंगाया है एयरपोर्ट पर, जो इसी ड्रॉर में है। तो तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए ना। ऐसे कैसे सर के पर्सनल ड्रॉवर को तुम इस तरह से हाथ लगा सकते हो? सॉरी मैम।
ये लो। अब सुनो, 1 मिनट दिखाना वो। मैडम सर ने अर्जेंटली मंगाया है, वो एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे हैं, कहीं देर ना हो जाए। हाँ। वो शायद जिस आदमी से तुम प्यार करते हो वो शादीशुदा है। तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए तुम्हें उसने इस कदर अंधा कर दिया है कि आज तुम सब कुछ जानकर भी अनदेखा कर रहे हो। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी बीवी को देखा, वो शादीशुदा है। इसके एक नहीं मैं 1000 सबूत दे सकता हूँ वर्षा तुम्हें। आज तक सच से मुंह मोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला है, इसलिए हो सके तो खुद से सच जानने की कोशिश करो। अरे मानव, आओ आओ भाई आओ। आज कैसे यहाँ का रास्ता भूल गए? इतनी बार तुम्हें बुलाते हैं और कभी आते नहीं, और आज अचानक, वो भी बिना बताए। मेरा लोन अप्रूव हो गया सर। अरे आज ही पे ऑर्डर मिला है। दैट्स अ गुड न्यूज, कांग्रेचुलेशंस। 8 दिन में लोन मिल गया, दैट्स ग्रेट। किसी ने सच ही कहा है कि सच्चे आदमियों का भगवान भी साथ देता है। सर ये सब आपकी वजह से हुआ है सर। अगर आप मुझे मौका नहीं देते तो ये सर मुझे एक बात और करनी थी आपसे। कहिए। वो सचिन और श्रावणी के बारे में बात करनी थी सर। अच्छा मानव, तुमने बात छेड़ दी, नहीं तो मैं खुद तुमसे बात करना चाहता था। सचिन और श्रावणी में जो कुछ चल रहा है वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो दोनों किसी भी मामले में उनकी कोई बराबरी ही नहीं है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और आपकी जगह कोई भी होता तो सर यही कहता। लेकिन सर सचिन श्रावणी से बहुत प्यार करता है सर, और सर उससे शादी भी करना चाहता है। लेकिन मानव, प्यार से पेट नहीं भरता। ये सब किताबी बातें हैं, वो किताबों में ही अच्छा लगती हैं। पेट भरने के लिए आदमी को अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है। मानो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक डिफरेंस है, एक स्टेटस का अंतर। मैं किसी भी तरह से तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। सर मैं मानता हूँ आपकी बात सर, और मुझे एहसास है कि आप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन सर आज मैं इतनी हिम्मत इसलिए जुटा पाया हूँ क्योंकि मैंने सचिन के प्यार में एक सच्चाई देखी है सर। और अगर ये प्यार एक तरफा होता ना सर, तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। सर श्रावणी भी सचिन से उतना ही प्यार करती है। मैं जानता हूँ सर कि प्यार से पेट नहीं भरता, और ये भी जानता हूँ कि जब सच्चा प्यार कोई खोता है तो उसे कितना दर्द होता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सर, बस इतना ही कहूंगा कि अगर श्रावणी हमारे घर की बहू बन के आती है तो हम सर उसे ज्यादा से ज्यादा खुशी देने की कोशिश करेंगे सर। उसे कोई दिक्कत नहीं होगी सर। सर आपसे विनती है सर, आप एक बार श्रावणी से बात करके देखिए और फिर सोचिए, उसके बाद आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा सर। सर मैं वादा करता हूं आपसे। ठीक है, मैं श्रावणी से बात करूंगा। थैंक यू सर। मैं जाता हूं सर। ये तो वही औरत है जो उस दिन सर के साथ ऑफिस में आई थी, लेकिन अगर यही उर्मिला है तो चलो
रणवीर, प्रॉमिस मी वन थिंग, तुम 1 साल के अंदर अपना सारा बिजनेस समेट कर वापस इंडिया हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे। ऑफ कोर्स अश्विन, तुम जैसे पति को छोड़कर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आई प्रॉमिस यू, इस बार हमारी जो मैरिज एनिवर्सरी होगी हम एक साथ इंडिया में बताएंगे। वाह, I'll wait for that golden moment. Till that time, I'll have to manage with missing you. वर्षा, मेरा हाथ छोड़ो। वर्षा मेरी बात सुनो। वर्षा मेरी बात तो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने जो भी किया है उसकी ना तो कोई सफाई हो सकती है और ना ही कोई वजह। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ रिश्ता रखा। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में, और तुम, मुझे लगता था कि दुनिया में तुम एक इंसान हो जो मुझे समझते हो, मेरी इच्छाओं का, उम्मीदों का आदर करते हो। कि मैं गलत थी, तुम्हारे लिए तो ये सब एक नाटक था ना। मुझे बताने के लिए किया ना ये सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है वर्षा। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी मैं, दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने आई बाबा का घर भी छोड़ दिया। जब तुम मुझे मिले तो मैंने सोचा हम लोग साथ साथ चलेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं गलत थी। तुमने तो मुझे कई कदम पीछे लाकर छोड़ दिया। अंधी हो गई थी मैं तुम्हारे प्यार में। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते जीते मैं ये तक देख नहीं पाई कि मेरे सामने जो कुछ भी हो रहा है वो एक धोखा है। एक नई पहचान ढूंढते ढूंढते अपनी पुरानी पहचान तक खो चुकी हूँ मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है वर्षा। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए तुम क्या समझोगे मेरे लिए क्या है? हम जैसी मिडिल क्लास सीधी सादी लड़कियों के लिए हमारा प्यार हमारी जिंदगी होता है। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी माना था, लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी बीवी है, और उसकी गैर हाजिरी में तुम नहीं, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है। बेवकूफ तो मैं हूँ। तुम्हें उस औरत के साथ देखने के बावजूद मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। उस मानव की बातों पर भी विश्वास नहीं किया मैंने। तुम्हारे घर में हमारी एक तस्वीर देख ली और फिर से तुम पर भरोसा। तुम्हारा तो शौक होगा ना लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी। आज इसी वक्त मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ती हूँ। आई, क्या हुआ तुझे? पता नहीं, ऐसे गिर गया। अर्चू, वर्षा कैसी है? वो ठीक तो होगी ना? हाँ, वर्षा बिल्कुल ठीक होगी।
वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही है, अपने दोस्तों के साथ है। लेकिन तू आज अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही है? पता है, आज उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है और उसे हमारी बहुत जरूरत है। तू उसे फोन करना। अगर फोन पर बात हो जाएगी ना तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। ठीक है आई, मैं अभी दादा का मोबाइल लेके आई। हाँ। आई हेलो हेलो वर्षा। वर्षू बेटा कैसी है तू? मैं आई बोल रही हूँ। क्या है ना, आज तेरी बड़ी याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि तुझसे बात कर लूंगी। तो लग रहा था कि तू किसी परेशानी में है, इसीलिए फोन करके बात करना ठीक समझा। कैसी है बेटा तू? आई मैं ठीक हूँ और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। वर्षो तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? क्या है ना कि तू हमसे दूर रहती है ना, इसलिए तेरी चिंता होती रहती है। नहीं, मैं मानती हूँ कि तू समझदार है, अपना ख्याल रखती है, लेकिन माँ का दिल मानने के लिए तैयार नहीं होता बेटा। क्या हुआ बेटा? तू चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? आई मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? काम में बिजी है क्या? ठीक है, अगर तू बिजी है तो मैं फोन रखूं? वर्षू श्रावणी, मैं उन पेरेंट्स में से नहीं हूं जो अपने बच्चों पे अपने डिसीजन थोपे। अगर तुम्हें यही मंजूर है तो ठीक है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि उन लोगों की दुनिया हमसे बिल्कुल अलग है। खुश रह पाओगी तुम वहां? वो हमारे यहाँ क्यों नहीं रह पाएंगी? अरे राज करेगी वो बिटिया, राज करेगी यहाँ। हाँ, उसको जो सुख नहीं मिला मायके में, मैं उसकी माँ बन के उसको दे दूंगी। हाँ, तो गिरीश जी से बात कर। तेरा फोन बज रहा है। मानव। हाँ सर। हाँ भाई, मेरी श्रावणी से बात हो गई। जी जी। मुझे रिश्ता मंजूर है। हाँ, बाकी बातें बाद में मिलके कर लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। क्या हुआ? गिरीश सर ने तेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मानो, जो प्यार करने वालों की मदद करते हैं ना, भगवान उसे उसका प्यार जरूर देता है। तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिलेगा, कब ये पता नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा हो गया रे तू, दादा को थैंक यू बोलेगा। चल, गैरेज में एक जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ। वर्षा चल दूध पी। वर्षा चल, तू बॉल ठेव बाजूला। चल तू बॉल ठेव बाजूला। थोडंसं पी ग, चल अगं चल ग। घर मैंने नहीं छोड़ा, घर छोड़ने पर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है।
मैंने उस घर से रिश्ता तोड़ दिया हमेशा के लिए। अब आप लोग वहां पर सुकून से रहना और मैं यहाँ पर सुकून से रहूंगी। चुपचाप घर चल और दादा मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं पुलिस को बोल दूंगी कि आप लोग मेरी सैलरी के लिए मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। एक न एक दिन तुम्हारी आंखों पर का ये अहम का पर्दा जरूर उठेगा। उस दिन तो बेझिझक अपने घर वापस आना। उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे बेटा। अहो पहाटे 5चा गजर लावतीये, फिरायला जाणार आहात ना? पोट कमी करायचे ना? अगं बाई कोण आलं? वर्षा? इस वक्त कौन आया? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। क्यों रो रही है इतना? हाँ? देख अब तू अपने घर में है, अपने लोगों के बीच में है, ये क्या कम खुशी की बात है? हाँ? चुप हो जा। जा अर्जुन, जल्दी से पानी लेकर आ। बस कर, मत रो वर्षा, मत रो। ले, पानी पी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, ये सब भूल जा। हम भी भूल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बता सकती, सह नहीं पाओगी तुम। ऐसा कहते हैं ना, घर वालों से दूर जाने के बाद ही घर वालों का मोल पता चलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने दुनिया के सारे रंग देख लिए और तब जाकर मुझे पता चला कि अकेला रहना कितना मुश्किल है। दुनिया देखना, उसके साथ आगे बढ़ना, दिल में ये अरमान होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये सब घर वालों के साथ भी तो किया जा सकता है ना? पेड़ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, जमीन से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ता, और शायद इसीलिए वो अपनी ऊंचाई बरकरार रख पाता है। लेकिन मैं आसमान को छूना तो चाहती थी, लेकिन अपनी जड़ों को भुलाकर। और शायद
शायद इसीलिए मैं दुनिया की लड़ाई नहीं जीत पाई। मैं हार गई। लेकिन आई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब अगर मैं नहीं संभल पाई तो कोई मुझे नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं वापस आ गई। मैं वापस, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे सब लोग चाहिए। फिर बाहर की दुनिया मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, क्योंकि वो लोग नजदीक तो आ जाते हैं लेकिन कभी अपने नहीं बन पाते। तेरा बेटा बहुत अंतर्यामी है। ले, टेबल पर रख। बिन बताए सब लेके आया। तुझे बताऊं मानव, जब श्रावणी मेरे घर की बहू बनकर आएगी ना, तो मैं चाली में नाक ऊंची करके चलूंगी और सब चाली वाले बोलेंगे, ये पैसे वाली बहू किसके घर में आई मालूम है? सविता दामोदर देशमुख। ये कबाड़े का नाम क्यों लिया मैंने? हाँ, अच्छे दिन के लिए ऐसी क्या ना। दादा मेरी बात का बहुत बुरा मानते, लेकिन देखो ना, आपका छोटा भाई मानव की शादी के दूसरे दिन नाटक के दौरे पे गए। 3-3.5 महीने हो गए। इतने महीनों में उन्होंने एक दिन भी किसी को फोन किया, घर में किसी की पूछताछ की? मुझे लगता है नाटक के दौरे पे नहीं, शायद दूसरा घर बिठाने गए। हाँ सविता, कशाला बोट मोडतेस त्याच्या नावाने? मैं भी क्या बातें करते बैठी, मुझे बहुत सारा काम है, काम करना है। आई, आई, अगर तू बुरा नहीं मानेगी तो तुझसे एक बात कहूं? देख, मुझे जो बात से गुस्सा आता है वो बातें छोड़ के बाकी बातें बोल। आई, वो अर्चना वहीनी। अरे की ना बुरा लगने वाली बात तूने? क्यों मनु का नाम लिया तूने? तू मेरी पूरी बात तो सुन। हाँ बोल बोल। मैं तुझसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आई, हर लड़की अर्चना वहीनी जैसे नहीं होती है कि जो तेरी कोई भी बात सर झुका के सुन ले। कल को अगर तेरा श्रावणी के साथ कुछ पंगा होता है तो ना जाने वो तेरी बातों पे कैसे रिएक्ट करेगी। आई, बस मैं यही चाहता हूँ कि तू जो कुछ भी बोले उससे सोच समझ के संभल के बोल। तू समझ रही ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ, तू ही बाकी था समझाने वाला। है? जा अपना काम कर जा तू। मानव, पापा, बाबा, इसको आज ही आना था क्या? नंदिता, अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। कैसी हो बेटा? अरे दादा, अरे दारू पी के आया होगा तो गिरीश जी चप्पल उतारने के पहले भाग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।